तो क्या अब दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है, क्योंकि आमने सामने होंगे राहुल गांधी और चुनाव आयोग। जी, एक ही टेबल पर होगा नेता प्रतिपक्ष और चुनाव आयोग का आमना सामना। आखिर क्यों ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, वो समझिए। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी सीधे सीधे शब्दों में चुनाव आयोग से दो टूक बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पूरा माजरा है क्या? हाल ही में जो राहुल गांधी के बयान में तल्खी दिखाई दी थी ना दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर, और सबूत के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो राहुल गांधी एक एक करके बात रख रहे थे, उस तमाम मुद्दों पर हर एक खबर को हम आपके सामने भी रखेंगे, क्योंकि वो फ्लैशबैक में जाए बिना इस खबर अधूरी है। मगर सबसे पहले इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। खबर यह है कि जो हेडलाइंस अखबारों की दिख रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं वो ये कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा चुनाव आयोग, यही हेडलाइन है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव में फिक्सिंग हुई है, और खबर यह है कि बकायदा इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा है, और यह लेटर भी आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, दरअसल वो वही सवाल पूछ रहे हैं जो महाराष्ट्र चुनाव की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। पहेली क्या है कि भाई वोटर लिस्ट में 56 लाख बदलाव कैसे हुए, मतदान प्रतिशत में रहस्यमयी उछाल कैसे हुआ, फॉर्म 7C और सीसीटीवी की गोपनीयता क्यों? क्या ये सवाल चुनाव आयोग से होते हैं कि नहीं, और इन्हीं सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने हैं। और उस सवाल के जवाब आए उससे पहले बीजेपी सामने आ जाती है, यह कहते हुए कि यह हार की बौखलाहट है जनाब। मगर अब विपक्ष की सियासत कहकर इन सवालों को टालना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। जवाब चुनाव आयोग से मांगा जाए और सफाई मोदी सरकार दे तो शक गहराना लाजमी हो जाता है दोस्तों। आयोग या तो लोकतंत्र का प्रहरी होता है या सरकार का बचाव करता। दो सवाल है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं फिर वहीं होगी जहां भाजपा हारती दिखती है, वहां इस तरह की फिक्सिंग होती है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने कुछ तथ्य और सबूतों के साथ अपनी बात को रखा था। अब आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का दरअसल ये वो ट्वीट है जिसके बाद सियासी संग्राम परवान पर चढ़ा, और सवाल उठे इस ट्वीट में क्या लिखा है दोस्तों, अब वो देखिए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र किया है। कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीने में 8% वोटर बढ़ गए थे, कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। फिर राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि भाई BLO ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या यह मिलीभगत है? यानी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और इसके बाद आगे जो राहुल गांधी लिख रहे हैं, अब उस पर गौर करिएगा। ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है। राहुल कह रहे हैं कि भाई ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोटों की चोरी है, इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसीलिए हम मशीन रिटेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। राहुल गांधी की ये मांग, ये ट्वीट। मगर बात यहां पर एक वाक्य की नहीं है, बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप, सबूतों को नष्ट करने तक के आरोप, और चुनाव आयोग द्वारा डेटा के मांगने के बाद केंद्र के दबाव में नियम बदलने तक के इल्जाम चुनाव आयोग पर राहुल गांधी लगा चुके हैं। और तथ्यों के साथ राहुल गांधी अपनी बात को जिस तरह से रख रहे हैं, उससे लग रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे हैं कि भाई आप जिम्मेदार हैं, जवाबदेही आपकी बनती है, तो आप डेटा उपलब्ध करवाइए। अब याद कीजिए कि कैसे राहुल गांधी का जो आरोप था वो ये था कि भाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई और राज्यों में महायुति की सरकार बनी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वोटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर करने की मांग की थी, जिसे आयोग ने ठुकरा दिया था। दरअसल विवाद यहीं से ही शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन का तर्क यह था कि ऐसा करने से वोट
देने वाले और वोट ना देने वालों की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए हम फुटेज नहीं देंगे। और हुआ क्या था दोस्तों, याद कीजिए, मैं तथ्यों के साथ आपको बात बता रहा हूं। जनवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के दौरान, वो याद है ना आपको, चुनाव अधिकारी पर धांधली के आरोप लगे थे, भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगा था, वो अनिल मसीह, हाँ वही वाला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए थे तब उस वक्त, और इसमें चुनाव अधिकारी जो अनिल मसीह थे वो बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह खबर आपको याद होगी। इस पर चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग करवाने के आदेश दिए, और ठीक इस पूरे प्रकरण के बाद चुनाव आयोग ने 2 बार नियम में बदलाव कर दिया, 2 बार, क्योंकि उस फुटेज में अनिल मसीह रंगे हाथों वोट की चोरी करते हुए पकड़े जा रहे थे। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, होता यह है कि 21 जून को एक खबर आती है। खबर यह कि चुनाव आयोग ने 21 जून को कहा कि भाई वोटिंग सेंटर के जो सीसीटीवी हैं, जो फुटेज हैं, वो शेयर करना सही नहीं है। वोट देने वाले और वोट ना देने वाले दोनों की दिक्कत बढ़ जाती है। असामाजिक तत्व उनको दबाव में लेते हैं, भेदभाव और धमकी का शिकार होते हैं, इसलिए फुटेज जारी नहीं करेंगे। अब हुआ क्या था, अनिल मसीह तो फुटेज में पकड़े गए थे, इसलिए यह फुटेज देना ठीक नहीं है। और फिर अब याद कीजिए, एक और हैरान करने वाली खबर आई थी चंद रोज पहले, 20 जून को यह खबर आई थी कि भाई चुनाव आयोग ने जो फोटोज हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको 45 दिन तक ही सुरक्षित रखने के आदेश दिए, 45 दिन तक, और इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाए। 45 दिन का मतलब 1 साल होता था, अब 45 दिन कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी सामने आए, कहा कि भाई जिनका काम सबूत रखना है, वो सबूत इकट्ठा करना है, जिनका काम वो सबूत नष्ट कर रहे हैं। बाकायदा 45 दिन डेटा डिलीट वाले मसले पर चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों को, मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती, यानी नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं गई, तो फिर 45 दिन के बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकायदा कांग्रेस चुनाव आयोग के 45 दिन वाले फैसले के विरोध में आती है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि समूची कांग्रेस मंशा पर सवाल उठाती है, ये कहते हुए कि पहले 1 साल का नियम था कि भाई 1 साल तक डेटा सेफ रखा जाएगा, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी किसी को शंका हो तो जांच हो सके। आयोग का यह नियम पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है कि भाई 45 दिन डाटा डिलीट, अब इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। यानी एक मामला सुलझा नहीं, दूसरा मामला आ गया। कई मामले ऐसे हैं जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। बार बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी का, जवाबदेही का एहसास करवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे पहले 20 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने चुनाव नियम में बदलाव करके पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी और उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने से मना कर दिया था। इस खबर को भी देखिए। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी और फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोक लगा दी थी कि भाई हम पब्लिक नहीं करेंगे। और बाकायदा चुनावों के नियमों में बदलाव किया गया था और कहा था कि भाई ये नियम बदल गए हैं और हम आपको सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करवा सकते। बाकायदा मामला कोर्ट में गया और अब इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। यानी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर वैसे भी राहुल गांधी ने कई बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, डेटा जारी करने को लेकर सवाल उठाए हैं। बाकायदा महाराष्ट्र चुनाव के बाद इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था दोस्तों, जिसमें मैच फिक्सिंग का जिक्र किया था, और इसी आर्टिकल के बाद सवाल खड़े हुए थे। और फिर उसे डाटा को जारी करने पर सहमति चुनाव आयोग ने बताई, जो डेटा राहुल गांधी मांग रहे थे। जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तब चुनाव आयोग क्यों जागता है, तब यह बात उठी थी। यानी सवाल तो चुनाव आयोग पर है, लेकिन जवाब चुनाव आयोग की बजाय बीजेपी दे तो मंशा पर सवाल उठ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि हो सकता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राहुल गांधी आमने और सामने होंगे, चुनाव आयोग और राहुल गांधी दोनों ही एक टेबल पर। फिलहाल दोस्तों इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।